Hello बच्चों, so let's read this question. The question is, a car runs at a constant speed on circular track of radius 100 meter, taking 62.8 seconds for every circular lap. The average velocity and average speed for each circular lap respectively. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन हमारे पास एक कार है, ठीक है, जो कि सर्कुलर ट्रैक चल रही है, ठीक है। एक कार है हमारे पास जो कि सर्कुलर ट्रैक में चल रही है, तो उसका हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं बड़ा सा, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, तो इस सर्कल का जो रेडियस है दे हैव गिवन अस एज 100 मीटर, ठीक है। ये रेडियस है 100 मीटर, ये ओ इसका सेंटर हो गया, सर्कल पार्ट में चल रही है। ये एक कंप्लीट लैप करने में जो इसको टाइम लग रहा है वो 62.8 सेकंड्स लग रहा है। तो लेट्स से ये पॉइंट ए है, वो ए से शुरू कर रही है, ठीक है, ए से शुरू कर रही है। तो एक कंप्लीट लैप करने में उसको जो है वो 62.8 सेकंड्स लगते हैं। हमसे इसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछी है। सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हियर। की कॉन्सेप्ट है हमारा सर्कुलर मोशन, ठीक है, और उसमें हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का हमारा जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन इट इज 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है, 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड। और एवरेज वेलोसिटी होता है हमारा वही टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, वो तो हमारा वही पुराना फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। उसको हम लोग अपने एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं। अब एवरेज स्पीड जब हम लोग निकाल रहे हैं तो एवरेज स्पीड के लिए ये होता है हमारा सर्कुलर पाथ में 2 पाई आर अपॉन टाइम पीरियड। तो वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे, 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इज 100 मीटर अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है एक सर्कुलर लैप को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 62.8 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे तो 3.14 इंटू 2 ये हमारा 6.28 बनेगा। इट विल बिकम 6.28 इंटू 100 अपॉन 62.8, ठीक है। कैंसिल आउट अगर हम इसको करेंगे तो ये 10 टाइम्स जाएगा और ये एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि एवरेज स्पीड हमारी कितनी आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी दी 10 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। एवरेज स्पीड तो हमारी 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। अब एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, अब एक सर्कुलर पाथ में हम लोग इसको लिखेंगे, सर्कुलर पाथ में जब वो हमारा ए से शुरू किया उसने और कंप्लीट लैप में वो वापस ए पर आ गया, तो टोटल जहां से उसने शुरू किया था वहीं आ गया, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम हो गया, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, ठीक है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें हमारा 0, टाइम भले ही उसमें 62.8 सेकंड्स लगाओ, लेकिन एवरेज वेलोसिटी आएगी 0 पॉइंट समथिंग इज 0 मीटर्स पर सेकंड। तो हमारा आंसर आ रहा है 0 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल।